कर्तव्य है कि वो तन मन धन से अपने पति की सेवा करे, निस्वार्थ भाव से। अब देवियां सोचें कि पति चाहे शराबी हो, कबाड़ी हो, जुआरी हो, तो ऐसी भी पति की सेवा करें। हाँ, मैं नहीं कहती, श्री राम कथा कहती है, श्री रामचरितमानस कहती है। क्या कहती है कि पति कैसा हो? वृद्ध रोगी बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोगी बस जड़ धनहीना। जड़ धनहीना, और अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंधे बधिर क्रोधी अति दीना। पति कैसा हो? वृद्ध बूढ़ा, रोगी रोगी, बस जड़ धनहीना, गरीब हो, निर्धन हो। और अंध बधिर, चाहे अंधा हो चाहे बधिर हो, क्रोधी अति दीना, चाहे क्रोधी हो चाहे दीन हो। लेकिन ऐसे पति का भी अगर कोई नारी, कोई पत्नी अपराध करती है, अपमान करती है, तो उस नारी को क्या क्या सहन करना पड़ता है। गोस्वामी जी कहते हैं क्या कि ऐसे ये पति कर किए अपमाना, ऐसे पति कर दिए अपमाना, ऐसे ये पति कर किए अपमाना, ऐसे पति कर किए अपमाना। नारी पाए यम के दुख नाना, नारी पाए यम के दुख नाना, नारी पाए यम के दुख नाना, नारी पाए यम के दुख नाना। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाए यम के दुख नाना। ऐसे पति का जो स्त्री अपमान करती है, अपराध करती है, उसे घोर यमराज के यातनाओं का सहन करना पड़ता है, घोर यमपुरी की यातनाओं को भोगना पड़ता है। इसीलिए नारी का कर्तव्य क्या है? पातिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है। एक बार एक बड़ी ही पतिपरायणा नारी थी, बड़ी ही पतिव्रत धर्म में निष्ठा रखती, भाव रखती। एक दिन वह बैठी थी घर के आंगन में, पति बाहर से हारा हुआ, थका हुआ आया और पत्नी की गोद में सिर रख दिया। कुछ देर के बाद जब उस पति को नींद आ गई, लेकिन उस पति परायणा नारी ने क्या देखा? पति उसकी गोद में सो रहा है, लेकिन आगे 10 कदम पर उसका छोटा सा 1 वर्ष का बालक सामने अग्नि कुंड जल रहा है, और उस पति परायणा नारी का छोटा सा वह 1 वर्ष का बालक, 1 वर्ष का बच्चा धीरे धीरे अग्नि कुंड की ओर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब उस पति परायणा नारी के सामने एक तरफ पातिव्रत धर्म और दूसरी ओर उसकी ममता, उसका वात्सल्य।
अगर वो अपने बच्चे को नहीं बचाती तो उसकी ममता, उसका वात्सल्य नष्ट हो जाएगा। और अगर वो अपने पति को नींद से जगाती तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता। क्या करती, क्या करे, रोने लगी। और आज उसका 1 वर्ष का बालक अग्नि कुंड में गिर गया। और 1 घंटे के बाद जब उसके पति की नींद खुली और जब उसका पति नींद से जागा, तुरंत ही वो है पति परायणा नारी दौड़ती हुई अग्नि कुंड की ओर गई। तो क्या देखा उस नारी ने, उस पति परायणा स्त्री ने, कि उसका 1 वर्ष का बालक जो अग्नि कुंड में गिर पड़ा था, आज वह बालक, पति परायणा नारी का वह बालक अग्नि कुंड से खेलता हुआ बाहर निकल आया। सारी अग्नि शीतल हो गई। ये है पातिव्रत धर्म की शक्ति, ये है पातिव्रत धर्म। पति चाहे जैसा हो, खुरापाती हो, क्यों ना हो। एक बार जो पत्नियां होती हैं, अगर पति खुरापाती हो तो परेशान होके कह देती हैं। एक बार पत्नी का पति ऐसा था, दिन दहाड़े किसी के बच्चे छोड़ दे, किसी के टायर पंचर कर दे, आए दिन कोई ना कोई उत्पात। पत्नी बड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि गांव वालों के उल्हाने पे उल्हाने आने लगे रोज रोज, तुम्हारे पति ने ये कर दिया, वो कर दिया। बड़ी परेशान हो गई। और परेशानी एक बार अपने पति से बोली, तुम मर जाओगी ना तो तुम्हें रोने के लिए आएगा नहीं कोई। क्या बोली? तुम मर जाओगे तो तुम्हें रोने नहीं आएगा कोई। पति ने कहा, बोले तुम मत रोना, रोने वालों का तो लग जाएगा भीड़, रोने वालों की तो लग जाएगी भीड़। पत्नी ने कहा कैसे? बोले जूता उधार, चप्पल उधार, गल्ला उधार, शक्कर उधार। बोले उधारी वाले के तो पिताजी आकर रोएंगे। हाँ? तो माताओं, आज नारद जी कहने लगे, देवी मनसा वाचा कर्मणा पति की सेवा कीन्ह। जो अपने मनवाड़ी कर्म से पति की सेवा कर ले और अपनी अंजलि में जल लेकर गंगा के ऊपर डाल दे तो गंगा मैया ब्रह्म हत्याओं से मुक्त हो जाए। तो सबसे पहले सुना तो मैया उमा ने, मैया पार्वती ने अपनी अंजलि में जल उठाया। किसने? मैया पार्वती ने। और जैसे ही जल उठाकर अभिमंत्रित किया, क्या अभिमंत्रित किया? कि मनसा वाचा कर्मणा पति की सेवा कीन्ह। अगर मैंने मनवाड़ी कर्म से अपने पति की सेवा की हो तो गंगा मैया की ब्रह्म हत्याएं दूर हो जाएं। और जैसे ही माँ पार्वती ने जल फेंका माँ गंगा के ऊपर, वैसे ही उनका जल निष्फल हो गया, निष्फल हो गया। मैया पार्वती ने नारद जी से पूछा, नारद मैं तो बड़ी ही पति परायणा नारी हूँ, फिर मेरा जल निष्फल क्यों हो गया? मेरा जल निष्फल हुआ तो हुआ क्यों? मैं तो बड़ी ही पति परायणा नारी हूँ। नारद ने कहा, देवी आपने सती अवतार में एक बार अपने पति भोलेनाथ से झूठ बोला था, एक बार अपने पति भोलेनाथ से झूठ बोला था। कब? तो आज नारद जी वह कथा माँ पार्वती को याद दिलाने लगे कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही और संग सती जग जानना भवानी पूजे ऋषि अखिलेश
जब माता पार्वती भोलेनाथ के साथ में कुंभज ऋषि के यहाँ राम कथा सुनने के लिए पहुंचे, और जब कुंभज ऋषि सारे जगत का स्वामी, सारे जगत की माता जानकर माता सती और भोलेनाथ का पूजन करने लगे, तो सती के हृदय में एक संदेह, संशय आकर बैठ गया। जब भी कथा में संशय होना, जब भी कहते हैं कथा में संशय होना, तो बोले संशय भगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या? जिस प्रकार एक वृक्ष पर कई सारे पक्षी बैठे हैं, कई सारे, और जब हम उन पक्षियों को भगाने के लिए ताली बजा देते, ताली बजाते तो सारे पक्षी भाग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जब कथा में हमारे हृदय में संशय रूपी पक्षी आकर बैठ जाए, तो संशय रूपी पक्षी कब उड़ता है, कब भाग जाता है? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ा वनहारी। और सती के हृदय में भी ये संशय रूपी पक्षी आकर बैठ गया। कौन सा पक्षी? ये मुझे क्या कथा सुनाएगा? ये तो मेरा और मेरे पति का पूजा कर रहा है, ये मुझे क्या कथा सुनाएगा? जब संशय आकर बैठ गया तो प्यारे, जो जगत जननी सती मैया जब कथा सुनने के लिए आई थी, तो गोस्वामी जी ने कितने नामों से संबोधित किया? कितने नामों से संबोधित किया? संग, सती, जगजननी, भवानी। और जब भगवान भोलेनाथ आए थे तो कितने अक्षरों से संबोधित किया? कि शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कितने अक्षरों से? 2, शंभु। और मैया सती को संग सती जग जनन भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जग जननी भवानी, संगे सती जग जनन भवानी, संगे सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जब भगवान भोलेनाथ आए थे तो शंभु और मैया सती को संग सती जगजननी भवानी। लेकिन जब कथा प्रारंभ होते ही सती के मन में संशय रूपी पक्षी आकर बैठ गया। और याद रखना, जब वक्ता कथा बोल रहा हो और श्रोता के मन में अगर संशय रूपी पक्षी आकर बैठ गए, संशय रूपी पक्षी आकर बैठ जाए, तो फिर कथा में मन लगने वाला नहीं है। तो भगवान शंकर ने तो राम की कथा मन से सुनी। राम कथा मुनि बरजे बखानी। तो जब आए थे तो कौन थे? शंभु। और जब कथा को मन से सुना तो कौन बन गए? सुनी महेश
परम सुख मानी। आए थे तो कौन थे? शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। और जब कथा को मन से सुना तो सुनी महेश परम सुख मानी। और जो आई थी भैया सती संग सती जगजननी भवानी। और जब कथा को मन से नहीं सुना, जब कथा को मन से नहीं सुना तो कौन बची? जब कथा को सुनकर दोनों जाने लगे। और भगवान शंकर जब आए थे तो शंभु थे, कथा को मन से सुना तो महेश बने। और जब कथा को सुनकर जाने लगे तो कौन बन गए?